जब हमारा ध्यान ना लगे तो हमें क्या करना चाहिए? साथ संगत जी, जब भी हम मेडिटेशन में बैठते हैं तो हमारा ध्यान अक्सर कहीं दूर और कहीं चला जाता है। जो वचन हमें हमारे गुरु ने दिए होते हैं भजन सिमरन में बैठना, वहाँ पर हमारा ध्यान लगता नहीं। तो हम अपने ध्यान को किस तरह लगाएं, आइए जानते हैं कबीर साहिब जी के इन वचनों द्वारा। एक बार कबीर साहिब जी का सेवक उनसे मिलने आया। उसके चेहरे पर गहरी उदासी साफ दिख रही थी। फिर भी वह मुरझाया हुआ चेहरा लेकर सतगुरु को प्रणाम करके वहां बैठ गया। कबीर साहिब जी ने उससे उसकी मायूसी का कारण पूछा। शिष्य ने जवाब दिया, गुरुदेव, आपने मुझे भक्ति के लिए जो सिमरन ध्यान की युक्ति तो समझाई है, लेकिन बहुत कोशिशें करने पर भी मेरा ध्यान नहीं लगता है। आंखें मूंदते ही मन बाहर दौड़ने लगता है। मैं चाहकर भी अपने मन को अंदर नहीं टिका सकता हूँ। मैं क्या करूँ गुरुदेव? कबीर साहिब जी ने समझाया, दुखी मत हो वत्स। जब भी तुम्हारा चंचल मन सिमरन और ध्यान में ना टिके तो अपनी आंखें मूंदकर सबसे पहले गुरु के स्वरूप का ध्यान करो और फिर उसी ध्यान की गहराई में उतर जाओ। सेवक हाथ जोड़कर बोला, जी गुरुदेव, मैं पूरा प्रयास करूंगा, परंतु यदि मेरा चंचल मन फिर भी ना टिक पाया तब मैं क्या करूंगा? कबीर जी ने फिर से उसे कोमल वचनों से फरमाया, यदि तब भी तुम्हारा मन ना लगे तो फिर तुम गुरु के वचनों को याद करना, क्योंकि गुरु के वचन हमारे ध्यान को टिकाने में बहुत मदद करते हैं। बेटा, उनको याद करने से मन की भागदौड़ धीरे धीरे घटने लगती है और ध्यान पकने लगता है। सेवक अभी भी पूरी तरह संतुष्ट नहीं हुआ। वह रोते हुए बोला, गुरुदेव, यूं बार बार आपसे सवाल पूछना मेरी मूर्खता है, लेकिन यदि मेरे मन ने कोई और चाल चल दी तब मैं क्या करूँगा स्वामी? कबीर साहिब जी ने कहा, बेटा, फिर तुम अपने मन को उन पलों की याद दिलाना जब सतगुरु ने तुम पर कृपा की, तुम्हें सहारा दिया था। अपने मुर्शिद का प्रेम से ध्यान करना ही मोक्ष की सीढ़ी है, लेकिन शिष्य के ध्यान का टिकना और लगना केवल और केवल गुरु की कृपा से ही संभव है। सेवक जब सच्चे दिल से अपने गुरु को याद करता है, उनका ध्यान करता है, तब सतगुरु अनगिनत खुशियाँ अपने सेवक की झोली में बिना मांगे ही डाल देते हैं। अब सेवक की आंखें श्रद्धा और प्रेम के आंसुओं से छमाछम बरस रही थी और कबीर साहिब जी उसे बड़े प्रेम से निहार रहे थे। हमारा हाल भी कुछ ऐसा ही है। यह सेवक तो समझ चुका है, लेकिन ना जाने हम कब समझेंगे। संत महात्मा हमें अपने सत्संग और वचनों के जरिए समझाने की कोशिश करते हैं। उस समय हम अपना सिर जरूर हिलाकर सही है कहकर कबूल करते हैं, लेकिन जैसे ही हम वहाँ से उठकर बाहर आ जाते हैं तो ना जाने हमें सांप सा सूंघ जाता है। हम सब कुछ भूल जाते हैं और फिर उसी माया जाल के चक्कर में फंसकर रह जाते हैं। गुरु के वचन वहीं के वहीं धरे रह जाते हैं। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। संत महात्माओं के सत्संग या वचनों को सुनना हमें यही सिखाता है कि हम संत महात्माओं के वचनों को अमल में लाकर उनके बताए गए मार्ग पर चले। करने कराने वाला तो वह कुल मालिक ही है और उसकी मर्जी के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। इसलिए पहला कदम हमें उठाना है, भजन सुमरन में बैठना है और उस कुल मालिक की याद में बैठना है। बाकी धीरे धीरे वह हमें सब कुछ देगा, हमें अपने दर्शनों की बख्शिश भी करेगा और एक दिन हमें अपने घर भी लेकर जाएगा। लेकिन शिष्य को भी चाहिए कि अपने गुरु द्वारा बताए गए मार्ग पर चले
तहे दिल से उनके वचनों को अमल करें। कबीरा ते नर अंध है गुरु को कहते और, हरि रूठे गुरु ठोर है गुरु रूठे नहीं ठोर। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं कि वे लोग अंधे और मूर्ख हैं जो गुरु की महिमा को समझ ही नहीं पाते। अगर ईश्वर आपसे रूठ गया तो गुरु का सहारा है, लेकिन अगर गुरु आपसे रूठ गया तो दुनिया में कहीं आपका सहारा नहीं है। तो साथ संगत जी, यह थी आज की हमारी कहानी। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।